तोड़िएगा। आप बीपीएससी पीटी पे सवालों का जवाब जो न्याय पसंद अभ्यर्थी है उनके सवालों का उत्तर कब दीजिएगा? वैचारिक स्तर की लड़ाई यही तमाम छात्र संगठन और पटना विश्वविद्यालय के जो मजबूत छात्र हैं वही लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। हर तरह से क्वेश्चन लीक होता है। जैसे मैं बता दूं कि नीतीश कुमार हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके एरिया विधानसभा जो है हरनौत 177 वहाँ पे क्वेश्चन लीक के ज़्यादातर माफिया रहते हैं। लेकिन नमस्कार, मैं नमस्कार, सब देखें 1/24। देखिए अभी हम अदालतगंज में हैं और यहाँ पर छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। अब बता दें कि बीपीएससी मुद्दा को लेकर जितने भी छात्र संघर्ष मोर्चा के लोग हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले वीडियो को सुनिए। सामने में जिस तरीके की हरकतें करते हैं मुझे लगता है कि आपको एक उनके जितने भी शुभचिंतक हैं उनको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट हो ताकि वो फर्क देख सके कि गलत और सही क्या है। एक वैज्ञानिक तर्क और तार्किक सोच को पैदा करे ताकि ये जो हमारे बीच से सोनू अभ्यर्थी जो हमारे बीच में नहीं रहे, आप जान रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से आंदोलन करते हुए बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द नहीं हुआ, अपनी नहीं हुआ, इससे हतोत्साहित होकर के उन्होंने अपनी जान की आहुति दे दी है। मैं मांग करती हूँ कि उनके घर के परिवार की कंडीशन जा करके देखिए कि वो परिवार के बस एक सदस्य थे, उनकी 2 बहनें जो परीक्षा इंटर का दे करके और पैसे के अभाव में आगे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी है। उनके परिवार का क्या कंडीशन है। आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आज लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विस्कोमान के पास लड़कियों को, छात्राओं को घसीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं। इस पे कौन बोलेगा? इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? नीतीश जी, भाषण कम दीजिए, काम ज्यादा कीजिए। आज के दिन में बेटी को पढ़ाने की जरूरत है, बेटी को बचाने की जरूरत है, इस पे ज्यादा जोर दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि समस्तीपुर में जो प्रगति यात्रा निकला है पिछले दिनों, वहां पर जिस प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर के समाहरणालय में एक मीटिंग में बैठे हुए थे और बाहर मुख्यालय पे के सामने तमाम छात्र युवा संगठन जिसमें आइसा, एआईएसएफ, एसएफआई और एलएसयूआई के साथी और भी तमाम छात्र युवा के साथी वहां पर विरोध प्रदर्शन किए कि आप अपनी चुप्पी कब तोड़िएगा। आप बीपीएससी पीटी पे सवालों का जवाब जो न्याय पसंद अभ्यर्थी है उनके सवालों का उत्तर कब दीजिएगा। लेकिन दमन जो ढाया गया है, उनके ऊपर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर करके अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। तमाम अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं अभी भी बैठे हुए गर्दनी बाग में और उनकी लड़ाई भी जारी है, हम उनके समर्थन में हैं। और लगातार आने वाले दिनों में जब तक बीपीएससी पीटी रद्द नहीं होगा, पुनः एग्जाम नहीं होगा, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। ऐसे में हम लोग पूरे बिहार भर में, जिला भर में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और तमाम कॉलेज, कैंपस, यूनिवर्सिटी, तमाम बिहार के कोने कोने तक जाएंगे जहाँ जहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई सालों से लगातार अपनी मेहनत का जो युवा है, जो अभ्यर्थी हैं, जो आप देख रहे हैं कि पटना महानगर में आकर करके किस तरीके से रोजमर्रा की जो दैनिक जो सुविधा का ये होता है उसमें किस तरीके से अपनी स्थिति में है। और ऐसे में हमारी मांग है कि पंचायत लगाते हुए हम 23 जनवरी को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन में पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करेंगे और तमाम स्थिति को इस बीपीएससी आंदोलन ने जिस तरीके से अपनी बड़ी जीत एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये मोदी नीतीश सरकार की जो दमनकारी नीतियों का जो उजागर किया है उस आंदोलन को लेकर के बीच में जाएंगे और तमाम संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हम जीत की ओर बढ़ेंगे। हर तरह से क्वेश्चन लीक होता है। जैसे मैं बता दूं कि नीतीश कुमार हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं और उनके एरिया विधानसभा जो है हरनौत 177 वहाँ पे क्वेश्चन लीक के ज़्यादातर माफिया रहते हैं। लेकिन इसी को लेकर नीतीश कुमार जी इस पर खुलकर कोई बयान नहीं देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन लीक होता है, इससे पहले भी हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, उस पर भी नीतीश कुमार जी कुछ भी खोलकर बयान नहीं दिए थे, जबकि तो कन्फर्म था कि उनके एरिया के जो क्वेश्चन माफिया थे वो सामने आए थे। तो इन तमाम सारी बात आता है कि जो जब से ये सरकार बनी है, जदयू की सरकार 2006 में बनी, तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी ने कभी छात्र के साथ नहीं रहे, छात्र के हित में कभी उन्होंने बयान ही नहीं दिया। तो ये तमाम बात सामने आती है। अभी जो आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें क्या हम लोग सड़क पे आ गए, हमारे भविष्य सड़क पे आ गए हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो बिहार का भविष्य तो बिहार का स्टूडेंट है, छात्र, नौजवान है, और इसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। आप अपने जो चुनावी मुद्दा है उसको लेकर हर जगह पे घूम रहे हैं और इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें आती है और हमारे जितने भी यहाँ पे संगठन के लोग हैं जो कि बीपीएससी के खिलाफ में बैठे हैं, स्टूडेंट धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, उनके सपोर्ट में लगातार कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है। करीब 20-25 दिन से कार्यक्रम लगातार हो रहा है। आधार पे आप
छात्रों को न्याय नहीं दिला सकते हैं। उसके लिए आपको वैचारिक स्तर पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और वैचारिक स्तर की लड़ाई यही तमाम छात्र संगठन और पटना विश्वविद्यालय के जो मजबूत छात्र हैं वही लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो उन्होंने दिया नहीं साहब आंदोलन नहीं, वो अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, वो अपना चेहरा चमका। अगर आज परीक्षा रद्द नहीं हुई है तो वो ड्यू टू प्रशांत किशोर जिम्मेवार हैं। वो आकर के छात्रों को धमकाते हैं, कम्बल दिया मैंने, ये बल देना होता है। आपने शुरू में ही बोला कि हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप तो खिलाफ की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जहाँ वैचारिक तालमेल नहीं होगा, भिन्नता होगी, वहाँ खिलाफ रहेंगे। अगर उन्होंने पूरे मीडिया में, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे देश के मीडिया में यह खबर है, जो छात्रों को जाके गर्दनी बाग में उन्होंने धमकाया था, बोला था कम्बल दिया मैंने और तुम जाओगे दूसरे के पास। आप पता कीजिएगा, एक सप्ताह पहले अपने वो शेखपुरा हाउस से तमाम 50-60 छात्रों को गलिया के भगाने का काम किया। तो छात्रों के हित के काम नहीं किए ना, उसमें छात्रों को डाइवर्ट किया, छात्रों की लड़ाई को डाइवर्ट किया। तो इसके खिलाफ हुए ना। मिनट, उन्होंने कहा था लाठी अगर छात्रों पे पड़ेगी तो पहली लाठी हम खाएंगे। क्या पहले ही भाग गए? प्रशांत किशोर जी लाठी खाए? तो आप विरोध करिए। हाँ, एकदम विरोध में है, लेकिन ठीक है, छात्रों के साथ है, छात्रों की सिंपैथी अगर उसके साथ है तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोगों का विरोध है प्रशांत किशोर जी के तरीकों से। और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से छात्रों को पिटवाने का काम किया, इसको लेकर के विरोध है। एक संघर्ष मोर्चा की ओर से विभिन्न छात्र युवा संगठन के तमाम जो राजनीतित्व हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग ने बीपीएससी पुनः परीक्षा की मांग को लेकर लगातार 18-20 दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ने मुख्यमंत्री का घेराव भी किया, हम लोग ने पुतला दहन भी किया, उनका मसाल जुलूस भी हुए, और तमाम जिलों में प्रगति यात्रा जो मुख्यमंत्री निकाल रहे हैं, छात्र युवा संगठन जहाँ जहाँ उनकी यात्रा निकल रही है, वहाँ उनका कार्यक्रम का विरोध हो रहा है और हम लोग डिमांड रख रहे हैं। और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। अभी हम लोग ने पिछले दिनों बैठक किए थे, बैठक में तय हुआ था कि 16 से 21 जनवरी के बीच हम लोग जिला में छात्र युवा पंचायत लगाएंगे और उसके बाद 23 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में छात्र युवा संसद होगा, जिस संसद में सामाजिक संगठन, छात्र युवा संगठन, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक संगठन के हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है सामाजिक जो लोग हैं, वो तमाम लोग को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार पर दबाव डाला जाएगा कि जिस तरह ये बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र लीक होना, परीक्षा में धांधली होना, ये आम बात है। अब बिहार में जो भी छात्र रहते हैं, उनके भविष्य के साथ ये सरकार को परेशान कर रही है। इसी को लेकर हम लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया है। देखिए, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्र संवाद कर रहे थे, साथ प्रशांत किशोर पे कटाक्ष करते हुए कहा है, साथ बिहार सरकार की कटाक्ष कर रहे हैं। साथ साथ इन लोग का कहना है कि छात्र संवाद करेंगे और री एग्ज़ाम का फैसला जो है सब कर रहे हैं। तमाम खबर देखने के लिए 1 मिनट 24 बने रहे। धन्यवाद।